हर अपराध के पीछे ना एक कहानी होती है, एक ऐसी कहानी जो बिखरे हुए सुरागों से बनती है। पर सवाल ये है कि जांचकर्ता इन टुकड़ों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर बनाते कैसे हैं। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक बिल्कुल साधारण सा पैसों का झगड़ा। आखिर एक मर्डर केस बन कैसे जाता है? इसका जवाब जांचकर्ताओं के एक खास तरीके में छिपा है। वो क्या करते हैं, वो 5 सबसे जरूरी सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं ये तरीका आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्राइम होने से पहले की, यानी मकसद और माहौल। पहला सुराग है कारण। ये उस एक सवाल का जवाब है जो हर किसी के दिमाग में आता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। यही किसी भी अपराध के पीछे की असली वजह, उसका मोटिव होता है। समझिए, ये वो चिंगारी है जिससे अपराध की आग भड़क उठती है। जैसे एक केस है जयनंद बनाम रेक्स। उसमें हुआ ये कि पीड़ित ने आरोपी से एक ट्रक के लिए दिए पैसे वापस मांगे जो उसे कभी मिला ही नहीं, और बस पैसों का यही झगड़ा हत्या का कारण बन गया। या फिर सोचिए कि 2 पार्टनर्स के बीच पैसों को लेकर कोई बहुत बड़ी कहासुनी हो जाए। अच्छा, अब आते हैं हालात पर, जिसे हम माहौल भी कह सकते हैं। इसका मतलब है वो आम परिस्थितियां जो घटना के वक्त वहां मौजूद थीं। ये वो बैकग्राउंड है जिसके सामने पूरा क्राइम सीन सेट होता है। जरा सोचिए, एक मर्डर हुआ और ठीक उसी वक्त बाहर जोरदार तूफान चल रहा है, बिजली गुल है और चारों तरफ घना अंधेरा। यही है माहौल। एक और मजेदार उदाहरण देखिए। एक नाई के 2 और ग्राहकों को भी बाबर्स इच हो जाता है। इससे क्या पता चलता है? यही कि शायद उसके औजार ही साफ नहीं थे। ये भी एक तरह का माहौल ही है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना है। देखिए, अवसर या सेटअप वो खास घटना है जो सीधे सीधे क्राइम के लिए स्टेज तैयार करती है, जबकि हालात या माहौल वो तो बस बैकग्राउंड का मौसम है। जैसे तूफान आना एक माहौल है, लेकिन किसी का दरवाजा खुला छोड़ देना एक सेटअप है। ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो क्राइम से पहले की बातें तो हो गईं। अब चलते हैं दूसरी स्टेज पर, यानी क्राइम के दौरान क्या हुआ, सेटअप और मौका। तीसरा सुराग है अवसर, या जिसे हम कह सकते हैं सेटअप। ये वो एक खास इवेंट है जो अपराधी के लिए मानो दरवाजा खोल देता है। उसी जयनंद बनाम रेक्स केस को याद कीजिए। उसमें पीड़ित का आरोपी के घर रात रुकने के लिए मान जाना, बस वही अवसर था। इसी एक बात ने पूरे क्राइम के लिए स्टेज सेट कर दिया। और जब सेटअप तैयार हो जाता है, तब आता है मौका, यानी असली चांस। इसका सीधा सा मतलब है कि आरोपी के पास गुनाह करने के लिए सही जगह और सही समय दोनों थे। इससे पता चलता है कि आरोपी की फिजिकल एक्सेस कहाँ तक थी। जैसे किसी को जहर देना है तो उसके खाने तक पहुंच होना जरूरी है ना, या फिर चोरी करनी है तो 2 कमरों को जोड़ने वाले दरवाजे के पास खड़ा होना। अरे यहाँ तक कि एक केस में लाश छिपाने के लिए इस्तेमाल हुई खास बोरियों तक जिस की पहुंच थी, उसे भी एक मौका माना गया। तो चलिए जयनंद बनाम रेक्स केस में इन तीनों कड़ियों को जोड़कर देखते हैं। पहला कदम पैसों के विवाद ने कारण पैदा किया। दूसरा कदम पीड़ित के रात भर रुकने से अवसर यानी सेटअप बना। और तीसरा कदम इसी सेटअप ने आरोपी को हत्या करने का मौका दे दिया। देखा कैसे एक एक करके सारे टुकड़े अपनी सही जगह पर बैठ गए। तो अपराध से पहले और अपराध के दौरान की कहानी तो हमने देख ली। अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, यानी क्राइम के बाद छोड़े गए फिजिकल सबूत। हमारा 5वां और आखिरी सुराग है प्रभाव, मतलब नतीजा। ये वो फिजिकल निशान हैं जो कोई भी क्राइम अपने पीछे छोड़ जाता है। ये ऐसे सुराग होते हैं जिन्हें वेरीफाई किया जा सकता है, जैसे जमीन पर हाथापाई या संघर्ष के निशान, या फिर सिद्दिक सुमार बनाम एम्परर केस की तरह क्राइम सीन पर मिले पैरों के निशान। एक और केस था चंद्रगोपाल बनाम स्टेट, जिसमें दंगे के ठीक बाद एक आरोपी के शरीर पर ताज़ा चोटें मिली। ये सब क्या है? ये सब क्राइम के प्रभाव हैं। लेकिन एक दिलचस्प सवाल है, क्या कोई ऐसा सुराग जो वहां है ही नहीं, वो भी कोई कहानी बता सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। कभी कभी जो सबूत मौके पर नहीं मिलता, वही सबसे बड़ी गवाही देता है। जैसे अगर किसी की लाश पानी में मिले, लेकिन उसके फेफड़ों में पानी ना हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि पानी में जाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी।
ये दिखाता है कि कभी-कभी खामोशी ही सबसे बड़ा सुराग बन जाती है। तो चलिए अब इन पांचों धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी कहानी कैसे बनती है। तो ये रहे वो पांचों सुराग एक साथ। कारण हमें बताता है क्यों, हालात समझाते हैं माहौल कैसा था, अवसर दिखाता है कि मंच कैसे तैयार हुआ, मौका ये बताता है कि अपराध करना मुमकिन कैसे हुआ, और आखिर में प्रभाव दिखाता है कि पीछे क्या निशान रह गए। इन्हीं 5 सवालों के जवाब ढूंढकर इन्वेस्टिगेटर्स एक उलझी हुई पहेली को एक साफ सुथरी कहानी में बदल देते हैं। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, इन सब में से सबसे मजबूत कड़ी कौन सी है? अपराध का क्यों, उसे करने का मौका, या फिर उसके बाद का नतीजा? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।